हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आप सभी का इस्तकबाल। मंजूर सर आपके सामने आज फिर से हैं। लॉकडाउन सीज़न 4 स्टार्ट होने वाला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और आई होप कि अभी इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं खुलेगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जूम पे ऑनलाइन क्लासेस देने का प्रोग्राम हुआ है मंजूर इंग्लिश इंस्टीट्यूट की तरफ से। हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत जल्द हम लोग विष्णु स्थल विद्यापीठ, मंजूर इंग्लिश कोचिंग, जितने भी हम लोग के ब्रांचेस चलते हैं, सब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस 18 से रेगुलर वे में स्टार्ट करने वाले हैं। फिर भी यूट्यूब कंटेंट्स मैं देता रहूँगा ताकि हमारे अलग जितने भी और भी स्टूडेंट्स हैं वो फ़ायदा उठा लें। आज मैं पहले अभी जो फर्स्ट सेक्शन में डील कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन डील कर रहा हूँ, फिर सभी सेक्शन का मैं डिटेल डील करूँगा। तो आज का जो सेक्शन है वो वर्ब सेक्शन है। ओके, वर्ब के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, होता क्या है जनरली ना, कि जब तक हम कुछ यूनिक चीज़ नहीं जानेंगे तब तक हम यूनिक नहीं बनेंगे। तो यूनिक जानने के लिए थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ना होता है। मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल है, बट व्हाट वी डू, वी रिसर्च ऑन डिफरेंट बुक्स एंड वी गेट समथिंग स्पेशल। सो आपके लिए मज़ेदार चीज़ों को हम लाते हैं, रिसर्च करके, पढ़ करके, स्टडी करके। इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। व्हेन यू स्टडी इट यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तब आप इसे पढ़ते हैं, लर्न इट, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आप पाते हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश में वर्ब के बारे में जानना चाहते हैं तो दो बातें तो आप समझिए। पहले कि वर्ब का जो क्लासिफिकेशन, वो अलग से कुछ पॉइंट की बातें आप रखिएगा कि वर्ब शब्द का जन्म वर्बम से हुआ है। इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड वर्बम। जी हाँ, वर्बम से ही हुआ है वर्ब। जब वर्ब दुनिया में नहीं था तो लैटिन शब्द वर्बम का इस्तेमाल किया जाता था। इट वॉज वेरी फेमस, राइट। और वर्बम से वर्ब वर्ड्स का ओरिजिनेशन हुआ है। तो ये, और अगर आप संस्कृत वर्ड में जाओगे ना तो वर्ता कहते हैं, बस मैं वर्त लेता हूँ। कमांड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो कमांड करना या प्रॉमिस करना या प्लेज करना ही से कनेक्शन है। देखिए, लैंग्वेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वर्ब, वर्बम, वर्ब एंड वर्ता, ये तीनों लैंग्वेज का अमलगमेशन है। ये इंग्लिश हो गया, ये लैटिन हो गया, ये संस्कृत हो गया बेसिकली। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे। एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड या वर्क। व्हाट इज गोइंग ऑन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। कई डेफिनेशंस हैं और कई अच्छे डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। डिस्कशन, आज का जो डिस्कशन है मेरा, वो वर्ब के बारे में डिस्कशन है। मैं वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसे मिटाऊंगा आपके सामने, और मैं बताना चाहूँगा कि वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो दो क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। देयर आर द टू क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेनली वर्ब के दो भागों में बांटा गया है। एक जो भाग होता है उसे कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा, ये चीज़ जो मैंने बताई ये थोड़ा सा अननोन है। मेन वर्ब आप जानते होंगे, बट लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं मेन वर्ब को। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, राइट, बट जानते तो हैं। तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट इज मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। सेकंड पार्ट इज, आपको पहले से पता होगा, हेल्पिंग वर्ब, या हम इसे लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, या इसे हम एवी ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। पिछले हेल्पिंग वर्ब का एक वीडियो मैंने डाला है, आप जाएंगे यूट्यूब में तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का वीडियो, राइट। वेल, तो मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये बेसिकली मेजर क्लासिफिकेशन है। एक और मेजर क्लासिफिकेशन अलग से जिसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। ये अलग है, ये थोड़ा हटके है, राइट। और एक अलग आप अगर देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा और चेंजिंग होता है, इसको मैं बताना चाहूंगा। मेन वर्ब को बांटा गया है दो भागों में। एक कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब एंड दूसरा कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ब, राइट। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चला जाऊंगा और एक डिटेल कंटेंट्स भी हम बताएंगे आपको।
बट बेसिकली आप ये जाने कि मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इसे भी कई भागों में बांटा गया है। पहला होता है मोनोटिवी, टीवी स्टैंड फॉर ट्रांजिटिव वर्ब, मोनोटिवी मीन्स मोनोट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है डाइटिवी, डाइटिवी मीन्स डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा होता है कंपाउंड टीवी। चौथा होता है पॉलीटीवी, मतलब पॉलीट्रांजिटिव वर्ब। ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब की अलग अलग कैटेगरीज हैं जो आपके सामने हमारे पास आए हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब का भी दो सेक्शन आप कह सकते हो। एक ट्रांजिटिव वर्ब में एक आप जीरंड कैटेगरी इसमें डाल दो, एक इन्फिनिटिव्स कैटेगरी में। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे आप तो इन्फिनिटिव इंट्रांजिटिव भी हो सकता है और ट्रांजिटिव भी हो, वो यूसेज पर डिपेंड करेगा। तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसे इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में डाल रहा हूँ ताकि क्लासिफिकेशन में समझने में आसानी हो। बट फिर मैं फिर से कहूँगा कि इन्फिनिटिव जो वर्ब है उसका जो प्रयोग है वो एज ए इंट्रांजिटिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, राइट। बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब की दो कैटेगरीज आप देख रहे हैं, एक जीरंड हो गया, एक इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव के दो कैटेगरीज होते हैं और ये जो इन्फिनिटिव के दो कैटेगरीज होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर वर्ब आता है बिना टू के, और दूसरा जो कैटेगरी कहलाता है इन्फिनिटिव विद टू, इन्फिनिटिव विद टू कहलाता है, राइट। ये भी है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले फिर मैं बताता हूं दोस्तों। तो एक पार्ट जो मेरा छूटा हुआ है वर्ब का वो आप देख रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट अभी छूटा हुआ, इसको मैंने क्लासिफाई नहीं किया। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो एक बार मैंने डिस्कस किया था, एक पीएचवी होता है, एक एमएचवी होता है, एक सीएचवी होता है, एक मॉडाल्स होता है और एक उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो स्टैटिक वर्ब या स्टैटिव वर्ब, हम इसे स्टैटिव वर्ब भी कहते हैं, ये भी होता है, ठीक है। ये कैटेगरीज है। मॉडल्स को अगर आप देखेंगे तो मॉडल्स को दो भागों में फिर बांटा गया है, एक सेमी मॉडल्स होता है और एक प्योर मॉडल्स होता है, राइट। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो वर्ब के कैटेगरीज से जो पहले से चर्चा हो रही थी आपके सामने, और ये हेल्पिंग वर्ब के क्लासिफिकेशन जो छूटा हुआ था वर्ब में ही आएगा। ये अलग से कुछ वर्ब और हैं, जैसे एक पार्टिसिपल का आपने नाम सुना होगा, ये अलग सेक्शन में रहेगा। पार्टिसिपल्स की अगर आप बात करेंगे तो एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। कुछ एक और वर्ब होते हैं, इनकोएटिव वर्ब भी बहुत फेमस है। इनकोएटिव वर्ब भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये अलग से वर्ब का कैटेगरी होगा। और एक कॉजेटिव वर्ब भी हम लोग पढ़ेंगे। कॉजेटिव वर्ब का एक वीडियो मैं दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आई होप कि वो समझ में आपको आएगा। तो मोटा मोटी ये वर्ब अलग अलग तरीके से डिफरेंस आप करेंगे। इनकोएटिव वर्ब ये बहुत ही प्यारा वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब भी हम इसे क्या कहेंगे, दूसरा पार्ट है ये इनकोएटिव और कॉजेटिव बहुत फर्क है, एक दोनों को सेम मत समझना, मैंने और नहीं लिखा, मैंने अलग अलग किया है इन दोनों को। तो ये एक अलग कैटेगरी का वर्ब है, ये एक अलग कैटेगरी का वर्ब है। पार्टिसिपल को अलग से कैटेगराइज किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जिसको हम लोग V4 के नाम से जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल V3, लेकिन बहुत फर्क है। V4 सिर्फ V4 नहीं होता है, बहुत फर्क है वो। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज नॉट सिंपली V4, प्रेजेंट पार्टिसिपल समथिंग डिफरेंट, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, ओके। मैं बताऊंगा आपको पास्ट पार्टिसिपल समथिंग डिफरेंट, ओके, क्या होता है ये। तो सिर्फ V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देना बहुत हद तक ये ठीक नहीं है, उसका कुछ कैटेगरीज होता है जो मैं डिटेल करूंगा आपको। आप स्क्रीनशॉट लें फिर मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे और सचमुच में अगर वर्ब के डिटेल में जाएंगे तो कई प्रकार के आपको वर्ब मिलें। अब तक जो दुनिया जो लोग कॉमन लोग जो हैं वो सिर्फ वर्ब के बारे में जानते हैं कि एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, लेकिन बहुत तहत है, इंग्लिश का रीढ़ की हड्डी कहलाता है। कई बड़े चैप्टर वर्ब में आते हैं। जैसे वर्ब में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, वर्ब में क्या क्या होगा। वर्ब में आपको एक चैप्टर होगा सिंटैक्स, इस चैप्टर को हम वर्ब में डील करेंगे। इसे हम कंकर्ड भी कहते हैं या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहते हैं, राइट। फिर मैं फिर से कहूंगा कि कंकर्ड और सिंटैक्स में फर्क है। कंकर्ड जो होता है वर्ड का सेट करना होता है,
सिंटैक्स जो होता है सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन लोग दोनों को एक ही कह देते हैं। ठीक है, एक ही चैप्टर में दोनों है, दोनों का एक सिमिलर नाम है, लेकिन मैं वर्ब में आपको एक पूरा लेक्चर दूंगा सिंटैक्स का जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कंकर्ड भी हम इसे कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी हम इसे कहते हैं। वर्ब में आपको जीरंड पढ़ना है। ठीक है, जीरंड बहुत ही अच्छा होता है, जीरंड का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। वर्ब में आपको मैं इन्फिनेटिव को डील करूंगा, इन्फिनेटिव की क्या वैल्यूज होती है, इन्फिनेटिव का कैसे यूज होता है। वर्ब में मैंने पहले कहा पार्टिसिपल का मैं यूज करूंगा, प्रेजेंट पर से अभी मैंने कहा ना कि क्या आपको पता है कि भैया आप जानते हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो आपने कहा V4 को प्रेजेंट पढ़ना, यूज अलग अलग है। आप कह सकते हो सिमिलर वे में, लेकिन अलग अलग यूज है। हम कहते हैं बर्निंग ट्रेन, जलती हुई गाड़ी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। हम कहते हैं ब्रोकन चेयर, टूटा हुआ कुर्सी। ब्रेकिंग चेयर क्यों नहीं बोला, ब्रोकन चेयर क्यों, टूटी हुई कुर्सी का ब्रोकन चेयर क्यों बोला, यह है पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका एक यूज है, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। ओके, हम इसे एडवर्ब नाउन, और इसे हम एडवर्बियल नाउन भी कहते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सारे चैप्टर जितने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, इन्फिनेटिव, कॉजेटिव वर्ब, सब हमें इसमें पढ़ना है। राइट, ये सारा वर्ब की कैटेगरीज में आएगा। मॉडल्स का भी बहुत बड़ा यूज होता है, इसी के अंदर आएगा मॉडल्स। कहाँ, कैन, कुड, उड का प्रयोग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा आपका क्लियर कंसेप्ट करना चाहते हैं फाइनाइट वर्ब और इन नॉन फाइनाइट वर्ब, ये दोनों जानना। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब अपना रूप बदलता है। जहां सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू वर्ब अपना रूप, मेन वर्ब अपना रूप बदलता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा ही कम्स हियर, अगर मैंने कहा ही कम्स हियर तो ध्यान दीजिएगा ये ही है और ये कम्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही था इसलिए इसे कम्स करना पड़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। मेन वर्ब भी सिंगुलर पुलर होते हैं। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ जाइएगा कि मेन वर्ब सिंगुलर पुलर कैसे होते हैं। इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका है, मेन वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल होते हैं। देखिए, अब तक सिर्फ ये नहीं समझना है कि नाउन ही सिंगुलर प्लुरल होता है, नहीं, मेन वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल होते हैं। ठीक है, आप एप्पल आपने लिखा, आपने एप्पल्स कर दिया, तो ये नाउन है, ये नाउन का प्लुरल बनाया आपने। तो नाउन का प्लुरल बनाने में उसमें एस लगाते हैं, ये बहुत कॉमन रूल है, उसका भी बहुत एक्सेप्शन रूल है जो आगे बताएंगे। लेकिन आप देखो, अभी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि नाउन है ये, तो इसमें एस लगाया प्लुरल। वर्ब के साथ उल्टा है, अगर आप वर्ब में एस लगा देते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। ये यहां पर प्लुरल है, लेकिन ये चूंकि वर्ब है, नाउन है, लेकिन चूंकि ये वर्ब है तो ये सिंगुलर है। देखिए, और ये वर्ब है, तो वर्ब का बिल्कुल उल्टा है। वर्ब में अगर आप एस लगाते तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। नॉन में एस लगाते तो वो क्या बन जाता है, प्लुरल। दिस इज व्हाट, इसको सबसे अच्छा याद रखने का तरीका डायरेक्ट में ये है कि V1 इज ऑलवेज प्लुरल। और कम ऑन, V1 इज ऑलवेज प्लुरल वर्ब, ये आप याद रखें, जिंदगी में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि V1 जब भी होगा ना वो प्लुरल वर्ब होगा। V5 इज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। देखिए, अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है अगर, तो आपको नाउन के बारे में तो पता ही है, वर्ब को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो वर्ब के बारे में सिंपल मैंने फार्मूला बता दिया कि V1 इज ऑलवेज प्लुरल वर्ब और V5 इज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। अब किसी ने आपसे कहा बाबू कम क्या है, तो आप समझ के तो V1 है भाई, तो प्लुरल हो गया। कम्स क्या है, V5 है भाई, सिंगुलर हो गया। गोज क्या है, V5 है भाई, सिंगुलर हो गया। गो क्या है, V1 है भाई, प्लुरल हो गया। ईट क्या है, V1 है भाई, प्लुरल हो गया। ईट्स क्या है, सिंगुलर हो गया। दिस वेरी कांसेप्ट मैं बात कर रहा था, ही कम्स हियर, तो यहां पर मैंने कम्स लिखा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। यह वर्ब सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, समझ में आपको आ गया। तो यहां पर कम्स करना पड़ा, वर्ब को बदलना पड़ा। लेकिन अगर मैं कहूं आई कम हेयर, अब देखिए आप, अब आई के साथ कम करना पड़ा,
आपको आप कहोगे सर आई भी तो सिंगुलर है तो कम्स क्यों नहीं हुआ? आई सिंगुलर एक्सेप्शन केस है, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर पार्ट है, एक्सेप्शन केस में रखा गया है। आई के साथ पुलर वर्ब डील होता है, एक्सेप्शन हर चीज में होता है, वो हम सिंटैक्स में बताएंगे कि आई के साथ पुलर वर्ब क्यों होता है। ठीक है, तो अब देखिए आई के साथ, अगर आपको कंफ्यूजन आई के साथ हटाओ, वी कर दो, वी कम हेयर, पुलर वर्ब, ये उसको बदलना पड़ा। तो जहां वर्ब अपना रूप बदल दे सब्जेक्ट के अनुसार उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यहां पर एफवी है, यहां पर एफवी है। तो जहां जहां आप ध्यान दीजिएगा, जहां जहां आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब अपना रूप बदलता है, व्हेन द वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। Now I'm talking here, I am discussing you non finite verb क्या होता है। नन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, व्हाट इज नन फाइनाइट वर्ब? नन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब कहते हैं जहां पर सब्जेक्ट का कोई असर वर्ब पर नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी वर्ब वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी वर्ब वही रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट? फाइनाइट वर्ब आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि मैंने कहा ही हैज कम हियर, या अगर और सिंपल आप करते हो कंफ्यूजन से बचने के लिए, आप करते हो ही कम्स हियर टू सी मी, वी कम हियर टू सी यू। ध्यान दीजिएगा जरा, ही कम्स हियर टू सी मी, वी कम हियर टू सी मी। वैसे तो ये इन्फिनिटिव है लेकिन इसे हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। अब आप देखिए यहां कम्स बदल रहा है क्योंकि सब्जेक्ट को लेके ये मजबूर है, लेकिन यहां ही का अकॉर्डिंग टू सीज नहीं हो रहा है, ये सी है। यहां वी का अकॉर्डिंग टू सीज नहीं हो रहा है, सी ही है, तो हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव कैटेगरीज में आता है तो आप कह सकते हो इन्फिनिटिव है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहां पर अगर वर्ब कैटेगरी को पूछता है तो ये नॉन फाइनाइट है, ये इन्फिनिटिव भी है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटिव नहीं है, इन्फिनिटिव है। और आप और अच्छा रूल और अच्छे से क्लियर होना चाहते हो, आप देखो मेन हेल्पिंग वर्ब जब आ जाता है उसके बाद भी एग्जाम्पल, he will teach me, right? You will teach me, फर्क नहीं पड़ा, we teach पर फर्क नहीं पड़ा, संभाल ले ये आकर के, will आके संभाल लिया, ठीक है? या I shall teach you, I आके संभाल लिया। तो जहां पर वर्ब का कोई भी असर नहीं पड़ता है सब्जेक्ट पर, वैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जब सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू वर्ब ना बदले तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जहां बदल जाए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, आई होप कि थोड़ा आपको समझ में आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे तो और अच्छी चीजें हैं। एक और ट्रांजिटिव वर्ब भी बड़ा प्यारा है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वैसे तो डायरेक्टली लोग कहता है कि जहां सब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट आ जाता है उसे, ऐसा कहना गलत है। बहुत से लोग कहते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब, ये आपको डायरेक्टली आपको समझने के लिए है, लेकिन ठीक है आप इसको ऐसे कहो कि जहां पर वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के मतलब अपना पूरा नहीं करे उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां पर वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा पूरी दे दे उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये असली डेफिनेशन है। Where verb needs an object to give its complete meaning, that kind of the verb is called transitive verb. And where a verb doesn't need any kind of object to give its complete meaning, that kind of object can be called as an intransitive verb. इसको डायरेक्टली लोग ये समझ लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट है, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। लोग ऐसे समझा देते हैं, समझने के लिए ठीक है, पर डेफिनेशन ये नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर I stopped the car, अब मैं कहूं I stopped, मैंने रोका, तो ये कंप्लीट क्या रोका मैंने? पढ़ाना रोक दिया, खाना रोक दिया, जाना रोक दिया, तो मैंने कहा I stopped the car, मैंने गाड़ी को रोका। तो यहां पर स्टॉप जो है वो टीवी हो गया, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब आप लिख सकते हैं डेफिनेशन को, मैं बोलूंगा अभी, वेयर a verb doesn't need any kind of object to give its complete meaning। इसको ठेठ में आप समझिए कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा
यह समझने के लिए डेफिनेशन नहीं है, राइट? तो फिर इंट्रांसिटिव वर्ब, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा द कार स्टॉप्ड, गाड़ी रुक गई। ठीक है, गाड़ी रुक गई, जरूरी नहीं जानना है किसने रोका, क्यों रोका, कब रोका, कैसे रोका, गाड़ी रुक गई। अच्छा, गाड़ी रुक गई, अच्छा हो, गाड़ी रुक गई। इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो गाड़ी रुक गई, ये जो यहां पर स्टॉप्ड आया, ये आईवी बन के आया। क्या बन के आया? आईवी बन के आया। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रहे। ट्रांसिटिव वर्ब में जरूरी होता ऑब्जेक्ट रहे, मीन्स बिना ऑब्जेक्ट के उसका अर्थ पूरा होगा ही नहीं। दोस्तों, थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। इसी सीरीज का ये लेक्चर 1 होगा, वर्ब का लेक्चर 1 होगा। ठीक 2 दिनों के बाद वर्ब का लेक्चर 2 भी आएगा, राइट? अभी वर्ब में कंटिन्यू कर देता हूं रेगुलर, ताकि आप अच्छे समझ पाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बने रहिए और एंजॉय कीजिए। टेक केयर।